हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है बीएड का असाइनमेंट। ये जो हम ले रहे हैं ये गणित शिक्षण के ऊपर ले रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले जो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि और भी असाइनमेंट्स बताइए, बीएड सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट बताइए। तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो आप प्लेलिस्ट के द्वारा चेक कर सकते हैं। आप सिंपली हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पूरा फोल्डर मिल जाएगा बीएड असाइनमेंट्स के नाम से। वहाँ पे हमने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सेकंड और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर भी अब हमारा कंप्लीट होने वाला है वहाँ पे। तो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेमेस्टर के वहाँ पे असाइनमेंट्स हमने बताए हैं। और हम कुछ टाइम में अब लेसन प्लान की जो है सीरीज़ हम लेकर के आने वाले हैं। तो जिन लोगों को और भी ज़्यादा असाइनमेंट्स चाहिए और भी ज़्यादा जो कमेंट करते रहते हैं उन लोगों के लिए ये है कि वो प्लेलिस्ट में जाके जो है बीएड असाइनमेंट्स के नाम से जो हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ है उससे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं गणित शिक्षण। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे गणित, उसके बाद आएगी उसकी परिभाषाएँ क्या क्या हैं। थर्ड जो इसमें आएगा गणित की पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है। फिर जो आएगा फोर्थ गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी विशेषताएँ। फिफ्थ नंबर पे आएगा पुस्तकालय। सिक्स्थ आएगा गणित की पुस्तकालय। फिर आएगा गणित शिक्षण में प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा प्रयोगशाला में काम करते हुए सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए। और जो लास्ट में दोनों ही आते हैं निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ये हमारा पूरा जो है फाइल का फॉर्मेट एक तरफ से है। बढ़ते हैं गणित की ओर। तो यहाँ पे हमने गणित को थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि गणित शब्द बहुत प्राचीन है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुतायत में उपयोग किया गया है। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित अंकों, आधार, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विधान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का प्रारंभ गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं का विकास किया जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गणित को एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही शिक्षा में गणित का सदा उच्च स्थान रहा है। गणित के बारे में जो जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी ने अपनी गणित सार संग्रह नामक पुस्तक में लिखा है, लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो व्यापार हैं उन सब में गणित का प्रयोग है। सूर्य आदि ग्रहों की गति ज्ञात करने में, दिशा और समय ज्ञात करने में, चंद्रमा के परिलेख में सर्वत्र गणित का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गणित को एक्सप्लेन किया कि आखिर गणित होता क्या है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि हमने इसकी परिभाषाएं यहाँ पे मेंशन की हैं। तो यहाँ पे हमने 5 डेफिनेशंस ली हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है मार्शल एच स्टोन के अनुसार है। दूसरी जो है वो बर्टन रसेल के अनुसार है। थर्ड जो है वो ग्रॉस के अनुसार है। फोर्थ गिब्स के अनुसार है और जो लास्ट है वो बथ लॉट के अनुसार है। तो यहाँ पे मार्शल के अनुसार क्या है कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट जो है रसेल द्वारा वो है गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि कट करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है रसेल के द्वारा क्या है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सत्य है। थर्ड जो डेफिनेशन वो है गणित विज्ञान की रानी। ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट 2 डेफिनेशन यहाँ पे है कि एक तो गॉस के द्वारा है कि गणित विज्ञान की रानी है और गिब्स के द्वारा है गणित एक भाषा है। और जो बर्थ लॉट के द्वारा है वो है गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। तो यहाँ पे हमने 5 जो है डेफिनेशंस यहाँ पे ली हैं गणित की। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है गणित की पाठ्य पुस्तक का महत्व। आप इसके जो इस साइड के जो प्लेन पेज है यहाँ पे डेकोरेट भी कर सकते हैं। गणित के 1 2 3 4 कुछ ऐसी काउंटिंग भी आप लिख सकते हैं। आप अपने हाथ से भी बता सकते हैं या फिर आप कोई इमेज वगैरह निकाल के भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे है गणित की पाठ्य पुस्तक का महत्व। तो हमने यहाँ पे गणित की पाठ्य पुस्तक का कुछ महत्व बताया है। तो यहाँ पे इसकी शिक्षा के क्षेत्र में गणित एक अत्यधिक महत्व है। गणित का अत्यधिक महत्व है। गणित का हमारे दैनिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार गणित ही है। गणित को व्यापार का प्राण एवं विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ पर से हमने जो है निम्न महत्व हैं कौन कौन से हैं कि गणित की पाठ्य पुस्तक के निम्न महत्व हैं कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला नियम हमने महत्व लिया है वो है गणित बालक को अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाता है।
दूसरा है गणित से बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। थर्ड है गणित की सहायता से बालक को विभिन्न कार्यों को सीखने और करने में सहायता करता है या सहायता प्राप्त होती है। फोर्थ इसमें है गणित विद्यार्थियों के मानसिक विकास को तथा उनकी बुद्धि को प्रखर बनाता है। फिफ्थ इसमें है गणित विद्यार्थियों में स्पष्टता, आत्मविश्वास, नियमितता, शुद्धता, एकाग्रता आदि गुणों को विकसित करता है तथा चरित्र के निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट जो इसमें महत्व है वो है गणित की अपनी भाषा होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, त्रिभुज, लाभ, हानि आदि। नेक्स्ट है गणित की पाठ्यपुस्तक को संख्याओं, स्थान, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे ऐसे ही हमने 12 जो है इसके महत्व को बताया है। आप चाहें तो इन्हें यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, अन्यथा आप जो है गूगल के थ्रू भी इन्हें ले सकते हैं। गूगल में काफ़ी अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे है निश्चितता और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से क्या महत्व है, तो ये इसका भी हमने थोड़ा सा बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो यहाँ पे जो है हमने पॉइंट वाइज बताया था और यहाँ पे हम इन्हें इस तरीके से पॉइंट वाइज हम इन्हें यहाँ पे बता रहे हैं और यहाँ पे हमने इन्हें डायरेक्ट इस तरीके से बताया था डिफाइन करके। अब यहाँ पे बताया कि थर्ड है गणित के अध्ययन के लिए उपयोगी, जिसमें थर्ड है वो है प्रकृति के अध्ययन के लिए उपयोगी। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है बौद्धिक महत्व। फिफ्थ है उपयोगात्मक महत्व। तो ये हमने यहाँ पे कुछ कुछ जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं, कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं किसी पाठ्यपुस्तक की। अभी हम पाठ्यपुस्तक की बात करें, मतलब गणित की पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गणित की पाठ्यपुस्तक की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी होनी चाहिए, इसमें फर्स्ट है गणित की पाठ्यपुस्तक को बच्चों की आयु के अनुकूल होना चाहिए। सेकंड है मतलब जिस लेवल का जो है बच्चा हो उसी के हिसाब के उसमें क्वेश्चन होने चाहिए उसकी बुक में। सेकंड है गणित की पाठ्यपुस्तक पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए तथा वह बालकों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। थर्ड इसमें है गणित की पाठ्यपुस्तक में हर तरह के सवाल होने चाहिए, पूछे गए प्रश्नों का क्रम सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। पहले इजी क्वेश्चन पूछने चाहिए और फिर बाद में हार्ड क्वेश्चन। फोर्थ में है छात्रों को समझाने के लिए चित्रों का उपयोग होना चाहिए। फिफ्थ है प्रश्नों से संबंधित उदाहरण स्पष्ट रूप से दिए गए होने चाहिए। सिक्स्थ इसमें है गणित की पुस्तक को आकर्षक, सुसंगत होने चाहिए तथा उसमें प्रयुक्त कागज सफ़ेद, मोटे तथा चमकीले होने चाहिए। सेवंथ इसमें है गणित की पाठ्यपुस्तक से दूसरे विषयों का समावेश होना चाहिए, मतलब दूसरे विषयों का भी इसमें समावेश करना चाहिए। एट्थ इसमें है गणित का पाठ्यक्रम बच्चों के समय के अनुकूल होना चाहिए। गणित का विषय वस्तु निर्धारित समय पर समाप्त होना चाहिए। नाइन्थ इसमें है गणित के पाठ्यक्रम में कठिन प्रश्नों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। और जो इसमें 10th और लास्ट पॉइंट हमने लिया है, पाठ्यपुस्तक के कागज़ की गुणवत्ता, अक्षरों का आकार, बाइंडिंग अच्छी व टिकाऊ होनी चाहिए। तो ये इसकी जो पाठ्यपुस्तक होती है उसके जो हैं वो हैं विशेषताएँ हैं, क्या क्या गणित की पुस्तक में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है पुस्तकालय। अब हम पुस्तकालय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गणित की जो पुस्तकालय होती है, तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले पुस्तकालय की बात करें। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पुस्तकालय का इतिहास, लेखन प्रणाली, पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धतियों और प्रणालियों से जुड़ा है। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पुस्तक धन आलय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर अध्ययन सामग्री यानी कि पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र संग्रहित किए रहते हैं और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं पुस्तकालय के, यहाँ पे है राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, अनुसंधान पुस्तकालय, व्यावसायिक पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालय, और जो लास्ट है यहाँ पे 8 नंबर पे वो है सेना पुस्तकालय। तो यहाँ पे इस जो है हमने पुस्तकालयों के प्रकार हमने बताए हैं। अब जो हम देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है मेन गणित शिक्षण है, तो इसलिए हम अब यहाँ पे गणित की पुस्तकालय की बात करेंगे।
तो इसमें हमने क्या लिया है कि गणित पुस्तक जो प्रयोगशाला होती है उसमें क्या है, मात्र भौतिक स्थिति या स्थान न होकर इससे बहुत अधिक होती है। यह क्रिया केंद्रित गणित कार्यक्रम के प्रत्यय का प्रदर्शन है जिसका विकास गणित विभाग में अलग रूप से निश्चित कक्ष या कक्षा कक्ष के स्वरूप के अंतर्गत होती है। प्रयोगशाला कार्य के द्वारा छात्रों की गणित के प्रति अनिच्छा को समाप्त करके रुचि उत्पन्न की जाती है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर E.H. मूरे ने 1902 में अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित करते हुए कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि छात्रों को अवलोकन शक्ति, प्रयोग एवं अभिव्यक्ति तथा निगमन शक्ति में प्रशिक्षित करना तब तक असंभव होगा जब तक कि गणित को सीधे ठोस स्वरूप में से न जोड़ा जाए तथा सुधार के इस कार्य को गणित व भौतिकी में संपूर्ण रूप से अनुदेशन की प्रयोगशाला विधि का विकास कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ये चीज़ बोली गई है कि छात्रों को तब तक हम जो है गणित के प्रति रुचि उनमें पैदा नहीं कर सकते जब तक हम उसे एक ठोस स्वरूप में पैदा न रखें गणित को। तो इसलिए उन्होंने बेसिकली जो प्रयोगशाला है उसके महत्व को उन्होंने ज़रूरी माना है। तो यहाँ पे गणित प्रयोगशाला हेतु कोई भी क्रिया अनावश्यक न हो, अर्थात क्रिया केवल क्रिया के लिए न हो। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत की भूमिका छात्र या छात्र हेतु सलाहकार के रूप में होनी चाहिए। प्रयोगशाला का वातावरण सुखद एवं अनौपचारिक होना चाहिए, परंतु वातावरण संरक्षित होना चाहिए। प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को अधिक से अधिक सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके लिए शिक्षक को प्रत्येक छात्र के विकास के मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए या विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है अब गणित पुस्तक जो शिक्षण में प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या क्या महत्व हैं प्रयोगशाला की आवश्यकता के। तो इसमें पहला जो महत्व है वह है प्रयोगशाला में बालक स्वयं करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जिससे उनका ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है। सेकंड है इसके लिए बालक क्रियात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। थर्ड इसमें है प्रयोगशाला के कार्य करते समय छात्र गणित के अध्ययन के में अधिक रुचि लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है प्रयोगशाला के द्वारा छात्रों में रचनात्मक और अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है नेक्स्ट इसमें है छात्र गणित के प्रयोग करने में आनंद की अनुभूति करते हैं क्योंकि प्रयोग करने से उनकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि होती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है वो है छात्रों के विभिन्न प्रकार की गणितीय कुशलताओं का विकास होता है, जैसे आकृति, चित्र, मॉडल बनाने की कुशलता, माप तोल की कुशलता। तो ये चीज़ें उनमें बढ़ती है प्रयोगशाला के होने से। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें हमने लिए हैं वो है छात्रों में आगमनात्मक चिंतन का विकास होता है। और 8 पॉइंट इसमें है छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, परिश्रम तथा प्रयोग करने की योग्यता का विकास होता है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें हमने रखा है वो है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। तो यह है गणित पुस्तकालय के महत्व या उसकी आवश्यकता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए किसी भी पुस्तकालय में काम करते हुए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें पहला क्या है कि प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण या सामग्री के संबंध में अच्छी जानकारी हमें होनी चाहिए। सेकंड इसमें है उपकरणों को सावधानीपूर्वक काम में लाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। थर्ड इसमें है प्रदर्शन मेज़ की व्यवस्था उचित ढंग से करनी चाहिए जिससे छात्रों को परेशानी ना हो। फोर्थ इसमें अमुक उपकरण का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए यह अध्यापक को पूर्व से ही स्पष्ट कर देना चाहिए। फिफ्थ इसमें है प्रयोग करने में समय का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें है वह है प्रयोग करने के पश्चात सभी उपकरणों को यथास्थान साफ करके रखना चाहिए। जो लास्ट इसमें है वो सभी छात्रों को प्रयोगशाला में कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये मेन सावधानियां जो हमें प्रयोगशाला में रखनी चाहिए, चाहे वो गणित की हो या फिर किसी भी विषय की प्रयोगशाला हो। तो यहाँ पे हैं हम अब लास्ट निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में हमने क्या चीज़ों को मेंशन किया है हम देख लेते हैं एक बार कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। गणित को विज्ञान की रानी भी कहा गया है। प्राचीन काल से ही शिक्षा में गणित का सदा उच्च स्थान रहा है। गणित वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित को अंकों, चिन्हों आदि संकेतों का विधान भी कहते हैं। गणित के ज्ञान के लिए गणित प्रयोगशाला का होना अति आवश्यक होता है। गणित प्रयोगशाला में बालक स्वयं करके सीखता है।
जिससे उनका ज्ञान स्थायी हो जाता है। गणित प्रयोगशाला के द्वारा बालक क्रियात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रयोगशाला में छात्र गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं। छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, परिश्रम तथा प्रयोग करने की योग्यता का विकास होता है। इससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो ये यहाँ पे हमने जो है निष्कर्ष हमने इसका बता दिया है, जो गणित शिक्षण का निष्कर्ष। लास्ट हमारे पास जो रहता है वो है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो यहाँ पे हमें उन्हीं जो है वेबसाइट या उन्हीं का नाम हमें देना होता है जहाँ से हमें अपना ये पूरा कंटेंट मिला है। तो यहाँ पे हमने लिखा है सूर्य क्वेश्चन बैंक, आर लाल की ये है। और जो नेक्स्ट हमने लिखा है वो है वेबसाइट www.wikipedia.com। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।